दोस्तों, जहाँ तक एक व्यक्ति होता है जो बहुत ही गरीबी से जीता है और गरीबी के जीने के साथ साथ बहुत ही तंगहाली काटता है। तंगहाली काटने के बाद अचानक उसकी एक दिन किस्मत बदल जाती है। जब किस्मत बदल जाती है तो कुछ अपने दोस्तों के साथ वो पार्टी करना स्टार्ट कर देता है। ये अपना पूरा लाइफ स्टाइल ही बदल देता है। लाइफ स्टाइल बदलने के साथ साथ घर पर 2-2 दिन तक नहीं आता है तो रोकना टोकना जो भी घर के करते थे तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जहाँ तक वो एक दिन अपने बीवी को भी बदल देता है और खुशी खुशी जीने का निर्णय ले लेता है। 2 साल बाद उसके साथ ऐसा होता है कि दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और कहानी सुनने से पहले वही रिक्वेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि एक हाउसवाइफ का हौसला उसी से बढ़ता है। वो कहानी उत्तर प्रदेश की कहानी है और कहानी में लड़के के नाम बजरंगी होता है और लड़की के नाम मोहिनी होता है। बजरंगी रोज के दिहाड़ी मजदूरी काम करता था और इलेक्ट्रीशियन के काम करता था। इलेक्ट्रीशियन के काम करते करते वो एक दिन बड़ा ठेकेदार हो जाता है। जब ठेकेदार हो जाता है तो लाइन खिंचवाना या पोल लगवाना या सप्लाई देने के ठेका के काम करने लगता है। जब बजरंगी ठेकेदार हो जाता है, अपने घर वालों को ही दूरी बनाने लगता है, जहां तक अपने पार्टी के साथ मौज मस्ती करता है और घर नहीं आता है। घर नहीं आने पर उसकी पत्नी जब उसे टोकती है, रोकती है तो बिल्कुल रूप से उनके ऊपर गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के साथ उसे मार धाड़ करने लगता है। जब आपस में पति पत्नी दोनों लड़ने लगते हैं तो दोनों को लड़ते हुए देखकर उसके बजरंगी के माता पिता तंग आ जाते हैं। तंग आने के बाद उन्होंने सोचने लगता है कि आखिर इनके साथ हुआ तो क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, उनके साथ कुछ नहीं हुआ था। पैसे के बदौलत होने के कारण वो अपना सारा लाइफ स्टाइल बदल देता है और अपने मन के काम करने लगता है। जहाँ तक भी वो अपने पत्नी को घर से निकालने का भी इरादा रख लेता है और घर से निकाल देता है। तभी एक दिन घर नहीं आया होता है तो सुबह होते ही उसकी पत्नी उसे टोकती और रोकती है कि आखिर आप कहाँ जाते हैं और क्यों नहीं घर आते हैं। पहले आप घर आते थे, जब से आप बड़े ठेकेदार हुए हैं तो आप घर नहीं आते हैं और रात रात भर गायब रहते हैं। इस बात को जब बजरंगी सुनता है तो मारने लगता है और अपने पत्नी को घर से निकाल देता है। जब घर से निकाल देता है तो मोहिनी गिड़गिड़ाती है कि नहीं, मुझे घर से मत निकालो, मेरे घर वाले बहुत गरीब है। लेकिन बजरंगी नहीं मानता है, घर से निकाल देता है। घर से निकाल देने के बाद मोहिनी अपने मैके आती है। मैके आने के बाद अपने छोटे भाई और बहन को जब देखती है तो देखने के बाद रोने लगती है। रोने के साथ जाके बगल में एक बगीचा होता है जहाँ पर बैठ जाती है। वहाँ पर बैठने के साथ उनके घर उसके गांव वाले कुछ महिला जो होती है वो अयोध्या के लिए काम पर जाती है तो उन्हीं महिला से पूछती है कि आखिर चाची आप लोग कहाँ जाती हो। तो महिमा के गांव के जो उनकी चाची होती है अगल बगल के, वो कहने लगती है कि बेटी, मैं अयोध्या में काम करने के लिए जाती हूँ, जहाँ पर भंडारा के काम करती हूँ। काम करने के साथ अपना पेट भी भर लेती हूँ और बचा कुचा खाना लेकर अपने घर वालों को भी दे देती हैं तो वो लोग भी खाकर अपना पेट भर लेते हैं। जब इस बात को मोहिनी सुनती है तो कहती है कि क्यों न मैं भी यही काम करने लगी और अपने परिवार को अच्छे से देख रेख करने लगी। मोहिनी भी दूसरे दिन से अयोध्या जाने लगती है। अयोध्या जाने के बाद वो भी भंडारा के काम करती है और वहाँ पर खा पीकर अपने घर जो बचे खुचे खाना को लेकर आती हैं तो अपने छोटे भाई और बहन को
दे देती है कि बाबू तुम लोग खा लो। दोस्तों, इसी तरह करके मोहिनी अपने घर के अच्छे से खर्चा चलाती है। एक दिन फरवरी के महीना में बजरंगी मन बनाता है कि मैं भी अयोध्या घूमने जाऊंगा, क्योंकि वहां पर कई प्रकार के मूर्तियों का उद्घाटन हुआ है। अयोध्या के लिए बजरंगी चल देता है। जब वहां पर जाता है तो देखता है कि लोग भंडारा करा रहे हैं और खाना खिला रहे हैं। तो खाना खिलाते हुए देखकर बजरंगी के मन में ये बात आता है कि क्यों न मैं भी भंडारा करा दूं। तभी जो एक लड़का खाना देता है उनसे कहता है बजरंगी की आखिर। तभी बजरंगी कहने लगता है कि बाबू मुझे भी भंडारा कराना है। तो वहीं पर बड़े ठेकेदार एक होते हैं जिनका नाम राजेश पंडित होता है। उनके पास वो लड़का फ़ोन कर देता है। तो राजेश पंडित आते हैं तो पूछते हैं बजरंगी से कि आखिर आपको कितने लोगों को भंडारा कराना है। इस बात पर जब बजरंगी कहता है कि मुझे 200 या 300 लोगों को भंडारा कराना है, तो राजेश पंडित होते हैं वो कहने लगते हैं कि ठीक है, मैं 200-300 लोगों को भंडारा के लिए स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं जहाँ 2000, 4000, 5000 लोगों को भंडारा कराता हूँ। तभी जो वो लड़का होता है वो कहने लगता है कि ठीक है भैया, छोटे छोटे लोगों को भंडारा कराने के लिए जो एक दीदी होती है उनका मालिक वो होती है, लेकिन उसके पास मैं फ़ोन करता हूँ। तभी वो लड़का होता है जो मोहिनी के पास फ़ोन करता है। मोहिनी कहने लगती है कि ठीक है, मैं तो आज रूम पर हूँ। तो लड़का कहता है कि दीदी आइए, आज एक व्यक्ति आए हैं जो भंडारा कराना चाहते हैं। तो मोहिनी कहती है कि ठीक है बाबू, मुझे 15-20 मिनट लगेगा, मैं आ जाऊंगी। तभी मोहिनी जो होती है एक गाड़ी पकड़ती है। गाड़ी पकड़कर अयोध्या के लिए चली जाती है। अयोध्या बजरंगी मोहिनी को देखता है तो देखते ही रह जाता है। देखने के बाद सोचने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे। तो मोहिनी कहती है कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ, भंडारा कराती हूँ, भंडारा के लिए खाना बनवाती हूँ और जगह जगह स्टॉल लगाकर लोगों को खाना खिलाती हूँ। जहाँ पर रोज आए दिन लोग आते हैं जाते हैं, उन लोगों को भंडारा कराती हूँ और साधु महात्मा को भी भंडारा कराती हूँ। इस बात को जब बजरंगी सुनता है तो सुनने के बाद कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे एक दिन मिलोगी। तभी मोहिनी जो होती है वो कहने लगती है कि क्या मैं गायब हुई थी, क्या मैं गूंगी थी कि नहीं, मुझे घर से भगाया गया था। क्या तूने मेरे मैके एक दिन भी आया था कि तुझे ले जाना है, जो आज ये बात कह रहे हैं। मुझे तो घर से भगाया गया था। इस बात को जब बजरंगी सुनता है तो चुप रह जाता है। चुप होने के बाद कहता है कि ठीक है, मुझे माफ़ कर दो और मैं भंडारा करवाना चाहता हूँ। इसी बात पर मोहिनी कहती है कि मुझे तो खुशी उस बात की है कि तुम आज भंडारा करा रहे हो, मैं इसी पर बहुत खुश हूँ। और चलो मैं तुझे लिए कागज़ बना देती हूँ। और तभी जो मोहिनी होती है वो कागज़ बना देती है। कागज़ बनाने के बाद उसको कह देती है कि लेकर जाइए, ये सामान ला दीजिए। तभी बजरंगी होता है वो कहने लगता है कि मैं अकेले कैसे लाऊंगा, तुम चलोगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मोहिनी कहने लगती है कि आखिर 10,000 का सामान 11,000 में मिलेगा हमारे जाने के बाद। इस बात को जब बजरंगी सुनता है तो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम चलो, उससे कोई बात नहीं है। तो बजरंगी और मोहिनी दोनों जाते हैं भंडारा के लिए बाजार करने। वहां पर जाने के बाद सारे सामान खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद बजरंगी जो होता है मोबाइल से पे फोन कर देता है। पे फोन करने के बाद एटीएम से कुछ पैसे उतारता है और पैसा उतार कर जो ही मोहिनी के हाथ में देना चाहता है तो मोहिनी कहने लगती है कि इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही भंडारा बना दूंगी। तो बजरंगी कहने लगता है कि आखिर क्या तुमसे मुझसे कुछ रिश्ता नहीं है।
तो मोहिनी कहने लगती है कि क्यों नहीं, रिश्ता तो ज़रूर है, लेकिन क्या मेरा अदा नहीं बनता है कि मैं भंडारा क्यों ऐसे लिए ही बना दूं? मुझे भी तो उसमें कुछ पाना है। इस बात को जब बजरंगी सुनता है तो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुझे अपना घर ले जाना चाहता हूँ। मोहिनी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, चलिए पहले भंडारा की तैयारी की जाए और तैयारी करने के बाद लोगों को प्रसाद दिया जाए। अगले दिन होता है जो मोहिनी भंडारा बनवाती है। भंडारा बनवाने के बाद 10 बजे के करीब स्टॉल लगवा देती है। स्टॉल लगवाने के बाद 1 या 2 बजे तक उसकी सारे प्रसाद ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद जो बजरंगी होता है वो कहने लगता है कि ठीक है, अब तो तुम मेरे घर चलो। तभी जो महिमा होती है वो अपने एक काम करने वाली में से कहती है कि दीदी तुम इस काम को अच्छे से संभालना, मैं अब अपने घर जा रही हूँ। तभी मोहिनी और बजरंगी दोनों जाते हैं सरजू जी में स्नान करके, मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद एक दूसरे को गले में माला डालते हैं और अपना नया जिंदगी शुरुआत करके अपने ससुराल चली जाती है। जब ससुराल बजरंगी ले जाता है तो उनके माता पिता मोहिनी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद कहते हैं कि बजरंगी के माता पिता कहने लगते हैं कि आज वनवास से राम आ गए, क्योंकि आज मेरे बेटे बहू को मुझसे मिलन हुआ है। दोस्तों कमेंट में प्यारा सा जय श्री राम के नारा अवश्य लगाएं, क्योंकि पति पत्नी के टूटा हुआ रिश्ता एक अयोध्या मंदिर के पास मिलन हो जाता है और वो खुशी खुशी आज भी जीते हैं।